जम्मू कश्मीर के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये है रहस्यमय भगवान भोलेनाथ जी की शिवखोड़ी गुफा। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद अधिकतम भक्तगण इस शिवखोड़ी यात्रा पर जाते हैं। भगवान शिव जी ने स्वयं अपने त्रिशूल से इस गुफा का निर्माण किया था और कहा जाता है कि इसी गुफा के अंदर से एक रास्ता अमरनाथ की ओर भी जाता है। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, भक्तिमय आस्था का वातावरण इस तरह से है कि मानो खुद प्रकृति ने भगवान शिव का स्वरूप रचा है। ऐसी पवित्र यात्रा पर आप कैसे जा सकते हैं और शिवखोड़ी के इस यात्रा में आपको और भी कौन सी जगह पर दर्शन कराए जाते हैं, बस का किराया कितना होगा, बस आपको कहाँ से मिलेगी और शिवखोड़ी की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, और साथ ही में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, इनके रेट्स क्या होंगे, इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में हम आपको ये शिवखोड़ी की यात्रा कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कटरा से शिवखोड़ी धाम लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है और कटरा के इस फाउंटेन चौक के पास में टैक्सी स्टैंड और ये वाला बस स्टैंड मौजूद है। यहाँ से शिवखोड़ी जाने के लिए दो ऑप्शन है। अगर आप इस तरह के बस के माध्यम से जाना चाहते हो तो इस बस का टिकट मात्र 250 रुपया प्रति व्यक्ति होता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से जाना चाहते हो तो 5 सीटर टैक्सी का 2500 रुपया और 7 सीटर टैक्सी का लगभग 3500 रुपया, और इसमें भी आप थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। और इसी कॉस्टिंग में जाना और यात्रा से वापस आना भी शामिल होता है। और कटरा के इसी बस स्टैंड के अंदर ट्रैवल एजेंट के इस तरह के छोटे शॉप बने हुए हैं जहाँ से आप अपना बस का टिकट बुकिंग करा सकते हैं। ज्यादा भीड़ होने पर आप एक दिन पहले ही अपना बस का टिकट बुकिंग करा कर रखना, और सुबह के 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ से यात्रा के लिए बसेस निकलना शुरू हो जाती है। सुबह की पहली बस पकड़कर रास्तों के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए बस ने हमें इस रनसू गांव के बस स्टैंड पर उतार दिया था। यहाँ से शिवम दौर 2 किलोमीटर के दूरी पर है। शिवम दौर से ही शिवखोड़ी यात्रा की असली ट्रेकिंग की शुरुआत होती है। आप इस तरह के छोटी सी कार में प्रति व्यक्ति 20 रुपया देकर आराम से शिवम द्वार तक पहुंच सकते हैं। और इसी शिवम द्वार के पास में आपको यह काउंटर नजर आएगा। यहाँ से यात्रा पर्ची कटाने के बाद में ही आपको यात्रा करने की अनुमति मिलती है। तो फाइनली हम भक्ति भाव से छोटा अमरनाथ कहे जाने वाले इस शिवखोड़ी धाम की यात्रा को शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ से भगवान भोलेनाथ जी की गुफा लगभग 3.5 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर के दूरी पर है। अगर आप ये यात्रा पैदल करने में असक्षम है तो आपके लिए यहाँ पर घोड़ा, खच्चर, इस तरह के पालकी का भी सुविधा उपलब्ध है। बात करें घोड़े खच्चर की तो यहाँ पर 500 रुपया चार्ज लिया जाता है और पालकी का 1600 रुपया चार्ज लिया जाता है, जिसमें जाना और वापस आना शामिल होता है। और यात्रा करते समय आपको यह खूबसूरत सी नदी नजर आएगी जिसे दूध गंगा या फिर शिव गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नदी के किनारे पर एक घाट बना हुआ है जहाँ पर कुछ भक्तगण स्नान करने के बाद आगे यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। और पैदल मार्ग पर यात्रा करते समय आपको यहाँ के प्रकृति के अति सुंदर दर्शन तो हो गए ही, और साथ ही में कुछ इस तरह के छोटे बड़े मंदिरों के भी दर्शन हो गए। और लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा करने के बाद आप फाइनली शिवखोड़ी के गुफा के पास में पहुंच जाओगे। लेकिन गुफा में दर्शन करने के लिए जाने से पहले यहाँ पर बने हुए लॉकर में आपको अपना मोबाइल, पर्स, स्मार्ट वॉच, कैमरा, ये सारी चीजें आपको लॉकर में रखनी होती है, क्योंकि ये सारी चीजें गुफा के अंदर लेकर जाना पूरी तरह से मना है। गुफा में दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तगणों के पास में 2 विकल्प है। अगर आप प्राचीन मार्ग से होते हुए दर्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अधिक समय लग सकता है, और अगर आप गेट नंबर 2 से दर्शन करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम समय लगता है। और गुफा के भीतर शिव शक्ति के रूप अर्धनारीश्वर शिवलिंग के दर्शन हो गए, जो कि प्राकृतिक रूप से स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। और पौराणिक कथा और यहाँ के मान्यता के अनुसार एक बार भस्मासुर नाम का असुर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या करता है। उसके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उसे वरदान देते हैं कि जिसके भी सर पर तू हाथ रखेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। लेकिन भस्मासुर
अहंकारी हो जाता है और उसी शक्ति को शिव जी पर आजमाने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भगवान शिव जी जिस गुफा में गए थे, मान्यताओं के अनुसार वह गुफा ये शिव खोड़ी की गुफा है। फिर बाद में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म कर देते हैं। शिव खोड़ी के इस यात्रा में आपको और भी कई सारे मंदिरों के दर्शन कराए जाते हैं। उन्हीं में से एक ये है प्राचीन बाबा जित्तो जी का मंदिर। जित्तो बाबा माता रानी के परम भक्त थे। जित्तो बाबा कई वर्षों तक प्रतिदिन लगातार 15 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर माता वैष्णो देवी के दरबार में जाके सर्वप्रथम वो स्नान करते थे। उसके बाद में नित्य क्रम से पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन माता वैष्णो देवी ने कन्या का रूप धारण करके जित्तो बाबा को दर्शन दिए थे और माता ने यह वरदान दिया कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, आप जहाँ पर भी चाहोगे वहाँ पर पवित्र जल प्रकट हो जाएगा, तो तू भी वहाँ पर स्नान करना और ये जल जो भी ग्रहण करेगा उसका मंगल ही होगा। इस तरह से बाबा जित्तो ने जहाँ जहाँ पर भी पहाड़ी को खुरेदा वहाँ से ये पवित्र जल प्राप्त हुआ। जित्तो बाबा के मंदिर के पास में ये पवित्र जल के कुंड बने हुए हैं। कई सारे भक्तगण आज भी इस जल को बोतल में इस तरह के कैन में भरकर अपने साथ घर लेकर जाते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है। और बाबा जित्तो के दर्शन कराने के बाद बस आपको यहाँ पर 9 देवियों के भी दर्शन कराते हैं। इस मंदिर को 9 दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भी प्राकृतिक रूप से निर्मित इन पहाड़ों की गुफा में बसा हुआ है। सर्वप्रथम भक्तगण यहाँ पर इस छोटी सी गुफा में भगवान गणेश जी, हनुमान जी व अन्य देवी देवता के दर्शन करने के बाद इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और गुफा में जाने के लिए इस तरह से लाइन में खड़े होते हैं। और गुफा का रास्ता काफी सकरा है, तो आपको नीचे बैठकर धीरे से गुफा के अंदर जाना होता है। और इसी गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से निर्मित पिंडियों के स्वरूप में माँ अपने 9 रूपों में विराजमान है। और यहाँ पर भी दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बस का टिकट बुक कराते समय आप वहाँ पर पूछ लेना कि बस आपको कौन सी जगहों पर दर्शन कराएगी, क्योंकि ज्यादा भीड़, ट्रैफिक या फिर समय कम होने पर बस आपको कम मंदिरों के दर्शन कराती है। अगर आप प्राइवेट कार लेते हो तो प्राइवेट कार से आप और भी जगहों पर जा सकते हैं। और एक बात जरूर याद रखना, शिव खोड़ी के गुफा में दर्शन करने के बाद वापस आपको 3.5 किलोमीटर चलकर नीचे आना है और समय पर अपने बस में जाकर बैठना है। और ये यात्रा पूरे 1 दिन की होती है। बस आपको शाम को या फिर ट्रैफिक होने पर रात को वापस कटरा के इस बस स्टैंड में उतार देगी। तो अच्छा होगा कि आप सुबह की पहली बस पकड़कर आराम से शिव खोड़ी की यात्रा कर सकते हैं। जय माता दी।